हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषिकेश यात्रा। मैं ऋषिकेश कुमार आज बिहार म्यूज़ियम में आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पटना में निर्मित एक आधुनिक कला संग्रहालय है। यह अगस्त 2015 में आंशिक रूप से खोला गया था। अगस्त 2015 में बच्चों के संग्रहालय, मुख्य प्रवेश क्षेत्र और एक अभिविन्यासालय थिएटर सार्वजनिक रूप से केवल एक ही हिस्सा खोल दिया गया था। बाद में अक्टूबर 2017 में शेष दीर्घाओं को भी खोला गया। यहाँ पटना संग्रहालय से 100 से अधिक कलाकृतियों को स्थानांतरित किया गया था। यह बिहार राज्य के लिए एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में योजना बनाई गई और अक्टूबर 2013 में बेली रोड, पटना, बिहार, भारत में अनुमानित बजट 500 यानी कि 78 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ निर्माण शुरू किया। संग्रहालय को इस क्षेत्र के हजारों वर्ष के इतिहास को ध्यान में लाने, विश्व के चारों ओर से स्थानीय निवासियों और आगंतुकों को प्रेरक बनाने के लिए बिहार की समृद्ध विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक आकर्षकों को पता लगाने की योजना बनाई गई थी। बिहार म्यूजियम के चर्चे केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। कभी पटना की पहचान गोलघर से हुआ करती थी, अब हजारों साल पुराने इस शहर के साथ बिहार म्यूजियम का नाम भी जुड़ गया है। म्यूजियम की अलग अलग गैलरियों में बिहार के गौरवशाली अतीत और यहाँ की समृद्ध कला संस्कृति की झलक मिलती है। मौर्य काल में बिहार का शासन प्रशासन कैसा था, सिद्धार्थ किस तरह भगवान बुद्ध बने, आदि मानव कौन थे, इन तमाम और इन जैसे और भी ढेरों सवालों के जवाब आपको इस संग्रहालय की गैलरियों में मिल सकते हैं। बिहार म्यूजियम के निदेशक दीपक आनंद ने बताया कि बिहार म्यूजियम की इतिहास गैलरी में घूमना पर्यटकों और बिहार का इतिहास जानने के लिए इच्छुक लोगों के लिए शानदार मौका है। बिहार म्यूजियम की गैलरी में अब बड़ी स्क्रीन पर 3D इफेक्ट वाले वीडियो के माध्यम से नालंदा की गुफाओं को देखने का मौका मिलेगा। नालंदा की गुफाओं में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों की पूरी जीवन शैली को इस वीडियो के जरिए दिखाया जाता है। देखने वाले को ऐसा लगता है जैसा वह सैकड़ों साल पहले घटित इन घटनाओं का एक पात्र खुद भी हो। ऐसा महसूस होगा जैसा आप गुफा के अंदर जाकर उन भिक्षुओं से रूबरू हो रहे हैं। वीडियो में बौद्ध भिक्षु प्रार्थना और ध्यान करते नजर आएंगे। बिहार म्यूजियम में आप बिहार के सिमृति जिले कैमूर के मुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ मुंडेश्वरी मंदिर के लिए अलग से 3D गैलरी बनाई गई है। इस गैलरी में 3D शो के जरिए मंदिर की आरती और माता के श्रृंगार का नज़ारा देखा जा सकता है। म्यूजियम की इतिहास गैलरी सी को पूरी तरह से 3D लुक के साथ तैयार किया गया है। इस गैलरी में प्रवेश करते ही दर्शक सूफी संगीत का आनंद ले सकते हैं। यहाँ बिहार के अतीत, खासकर सूफी परंपरा को नज़दीक से जानने का मौका मिलता है। म्यूजियम की एक 3D गैलरी में आते ही दिल्ली सल्तनत के गैर मुगल बादशाह शेर शाह सूरी का मकबरा देखने का मौका मिलता है। शेर शाह का मकबरा वैसे तो बिहार के रोहतास जिले में है, लेकिन म्यूजियम में आकर आपको लगेगा कि आप असली मकबरे को ही देख रहे हैं। यहाँ अंग्रेजी राज की तोप को भी प्रदर्शित किया गया है। और अक्टूबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार संग्रहालय का दौरा किए। 2300 वर्षीय दीदारगंज यक्षी बिहार संग्रहालय में भी है। प्राचीन भारत युग से 1774 तक कलाकृतियों को बिहार संग्रहालय में रखा जाता है और 1764 के बाद के अवयव पटना संग्रहालय में रखे जाते हैं। तो जानकारी आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। आगे का वीडियो जरूर देखिए।
Sisters of the Brothers, 80 Parrots,